जी, गुड मॉर्निंग। आज आपको ये यूनिट थर्ड का आगे का पार्ट बताएंगे। आपको मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बताया, मीन मॉड मीडियन बताया, रेंज, क्वार्टाइल्स, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ये चीज़ें बताई। अब आगे कुछ और चीज़ें हैं। पीछे जो आपने पढ़ा है वही यूज़फुल है, फार्मूले तो वही हैं, बस आगे जो आपने निकालना है वो फार्मूले थोड़े से बदल जाएंगे। जैसे इसमें एक चीज़ दी है मोमेंट्स, क्या होते हैं मोमेंट्स, कैसे निकालते हैं वो आप समझिए। इनके सिर्फ फार्मूले आपको नए सीखने हैं, बाकी तो वही चीज़ें हैं जो आपने पढ़ रखी हैं। ये यूनिट थर्ड का हिस्सा है मोमेंट्स। मोमेंट्स क्या होते हैं? मोमेंट्स आर द जनरल स्टैटिस्टिकल मेजर्स, ये भी स्टैटिस्टिकल मेजर्स हैं, यूज टू डिस्क्राइब एंड एनालाइज द करेक्टरिस्टिक ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे सेंट्रल मोमेंट्स होते हैं, मोमेंट्स अबाउट मीन होते हैं। तो वो क्वेश्चन अगर आए तो आपको फार्मूला लर्न करना है। नया क्या है? नया कुछ भी नहीं है, बस फार्मूला अगर आपको आता है तो मीन निकालना है। ऐसी ही चीज़ें हैं जो थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बस और कुछ नहीं। देयर आर 3 बेसिस ऑफ डिफाइनिंग मोमेंट्स। पहला है जी मोमेंट्स अबाउट द मीन। द मोमेंट्स अबाउट द मीन आर कॉल्ड सेंट्रल मोमेंट्स। जैसे डेफिनेशन आ जाए, मान लो डिफाइन सेंट्रल मोमेंट्स। द मोमेंट्स अबाउट द मीन आर कॉल्ड सेंट्रल मोमेंट्स, और इसको म्यू से डिनोट करते हैं, एंड आर डिनोटेड बाय म्यू। एक्स टेक्स द वैल्यूज़, मान लो x1 x2 xn हमें वैल्यूज़ दी हैं, x बार उसका मीन है। तो जो rth मोमेंट का फार्मूला होता है जैसे r की वैल्यू पुट कर देंगे, फर्स्ट मोमेंट, सेकेंड मोमेंट, थर्ड, 4 मोमेंट से ज़्यादा नहीं निकालने आते हैं, लेकिन जनरल फार्मूला आप सीखिए। rth मोमेंट अबाउट मीन का फार्मूला होता है म्यू आर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार रेज टू पावर आर बाई एन। एन जो है वो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए हैं तो वो होता है, अगर फ्रीक्वेंसी दी है तो टोटल फ्रीक्वेंसी होती है। ये सेंट्रल मोमेंट का फार्मूला है जी। इसमें देखिए आपको क्या निकालना है, कुछ भी नहीं, मीन निकालना है। हर एक्स में से मीन की वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देनी है, उसका सिग्मा लेना है। फर्स्ट मोमेंट लेना है तो आर को 1 पुट कर देना है, सेकंड में एक्स माइनस एक्स बार का स्केयर निकालना है, थर्ड में क्यूब, फोर्थ में। तो म्यू आर जो है उसको rth मोमेंट कहते हैं, आर की वैल्यू 1 2 3 4, फोर्थ मोमेंट से ज़्यादा नहीं निकलवाते हैं। तो ये जनरल फार्मूला हो गया। एंड फॉर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ rth मोमेंट, मान लो हमें इनकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दी हो, तो बस वो x माइनस एक्स बार की पावर r है, उसको करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके ऐड करना होता है, और जो ये टोटल n होता है ये टोटल फ्रीक्वेंसी होती है। देखिए नई चीज़ कुछ नहीं है, मीन निकाल के और आपने उसको सिर्फ फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है। आर को 1 2 3 पुट करेंगे तो सेंट्रल मोमेंट्स आ जाएंगे हमारे पास। जैसे यहाँ से इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए मान लो x1 x2 x3 दिए हैं, मान लो हमें x की वैल्यूज़ दी हैं, फ्रीक्वेंसीज नहीं दिए हैं, तो फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट का फार्मूला हो गया सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार बाई एन। सेकेंड मोमेंट का सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्केयर, मतलब जो एक्स माइनस एक्स बार निकाला उसका स्केयर कर दिया। थर्ड मोमेंट के लिए उसका क्यूब करके जोड़ दिया, फोर्थ मोमेंट के लिए उसकी 4 पावर करके जोड़ दिया। और अगर हमें फ्रीक्वेंसीज भी दी हैं तो करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके सिग्मा कर दिया, और जो एन है वो टोटल फ्रीक्वेंसी। एन को 1, आर को 1 पुट करें, ये 2 3 4, ये 4 मोमेंट्स हैं। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन भी देख लें। ये कहता है फाइंड द फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट द मीन फॉर द फॉलोइंग डाटा 3 6 8 10 18। मान लो इसके पहले 4 मोमेंट्स निकालें। ये कितनी वैल्यूज़ हैं? 5 वैल्यूज़ हैं। तो सबसे पहले तो आप मीन निकालेंगे, इन 5 वैल्यूज़ को ऐड करके 5 से डिवाइड कर देंगे, मीन आ गया। ये तो हमारी एक्स की वैल्यूज़ ही, और हमारा जो मीन हमने निकाला वो नीचे निकाला, ये 9 आ गया। तो इस करस्पॉन्डिंग में से ना हमने 9 सब्ट्रैक्ट करना है, एक्स माइनस एक्स बार। तो एक्स माइनस एक्स बार की वैल्यू 9 पता है, तो ये -6 -3। ये तो फर्स्ट मोमेंट के लिए यूज़ होगा। सेकंड मोमेंट के लिए इसी का स्केयर कर देना है, थर्ड मोमेंट के लिए इसका क्यूब कर देना है, और फोर्थ मोमेंट के लिए इसकी 4 पावर कर देनी है। इन सबको ऐड कर देना है। ये जो आ गया ये सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार आ गया 0, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्केयर 128, ये आया 486, ये 72। तो आपने फर्स्ट मोमेंट निकाला तो सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार बाई एन, एन जितनी टोटल वैल्यूज़ थी वो। ऐसे ही स्केयर के लिए सेकेंड मोमेंट, थर्ड मोमेंट, फोर्थ मोमेंट। तो ये तो सिंपल मोमेंट्स, इनको सेंट्रल मोमेंट्स कहते हैं। आपने ये मोमेंट्स निकाले। उसके बाद फिर मान लो आपको फ्रीक्वेंसीज दी हैं, तो फिर उस हिसाब से आपने चलना है। जैसे मान लो ये करना है,
फाइंड द फर्स्ट 4 सेंट्रल मोमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपको क्लास इंटरवल्स दिए हैं, ये इनकी फ्रीक्वेंसीज दी हैं। क्लास इंटरवल्स दिए हैं तो इनके मिडल पॉइंट आपने ले लेने हैं। ये मिडल पॉइंट लिए, ये फ्रीक्वेंसीज ली, तो यहाँ से एफ़ को एक्स से मल्टीप्लाई किया। मीन का फार्मूला जब हमें फ्रीक्वेंसी दी हो तो सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ होता है। टोटल फ्रीक्वेंसी निकाल ली, वो हमारी आ गई जी, टोटल फ्रीक्वेंसी हमारी आ गई जी ये 10, सिग्मा एफ 10। तो एक्स बार निकाल लिया, वो 22 आ गया। तो हर एक्स में से, एक्स यहाँ मिडल पॉइंट है, हर एक्स में से एक्स बार सब्ट्रैक्ट किया 22, तो ये वैल्यूज़ आ गई। फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट के लिए एक्स माइनस एक्स बार, सेकेंड के लिए इसका स्केयर, थर्ड के लिए इसका क्यूब, फोर्थ के लिए जो भी निकालने हुए ये ऐड कर दिए। फिर करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से इनको मल्टीप्लाई करना है। इनको जब करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया, एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार, एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार स्केयर, ये कैलकुलेशंस हैं सिर्फ, और कुछ नहीं है। यहाँ से फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट निकाला तो ये हो गया जी सिग्मा एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार बाई एन। सेकेंड सेंट्रल मोमेंट, थर्ड सेंट्रल मोमेंट, ये तो सेंट्रल मोमेंट्स होते हैं जो अबाउट मीन होते हैं। फिर मोमेंट्स अबाउट अज्यूम्ड मीन भी होते हैं। जैसे हम ये तो मीन निकाला, सेंट्रल मोमेंट्स इनको कहते हैं। फिर अज्यूम्ड मीन, वो क्या होता है? मोमेंट्स अबाउट द अज्यूम्ड मीन। द मोमेंट्स अबाउट द अज्यूम्ड मीन आर कॉल्ड नॉन सेंट्रल मोमेंट्स एंड आर डिनोटेड बाई म्यू डैश। जैसे हम सेंट्रल मोमेंट को म्यू से, म्यू 1, म्यू 2, म्यू 3, इसको म्यू डैश से डिनोट करते हैं। और जो इसका आरथ मोमेंट, नॉन सेंट्रल मोमेंट, मतलब अबाउट मीन को सेंट्रल मोमेंट, अबाउट अज्यूम्ड मीन को मतलब किसी और नंबर के अबाउट अगर आप लेंगे तो उसको नॉन सेंट्रल मोमेंट। उसके भी फार्मूले में कुछ अलग नहीं है, वो भी सिर्फ ये फ़र्क हो जाता है, एक्स बार की जगह ए आ जाता है और म्यू की जगह म्यू आर डैश आ जाता है। आर को 1, 2, 3 पुट करो, मान लो ये थर्ड मोमेंट, फोर्थ मोमेंट जो भी निकाल लें। इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए ये म्यू 1 डैश, बस एक्स बार की जगह ये आ गया, और डिस्क्रीट जिसमें फ्रीक्वेंसीज दी हो उसके लिए ये फार्मूला हो गया। तो ये फार्मूले ही आपको मेन काम लर्न करना है, बाकी इनमें कुछ नहीं है। अब ये कहता है देर ये है जी, ये नेक्स्ट, इफ़ देर इज़ सम कॉमन फैक्टर इन द एक्स कॉलम एंड मिड वैल्यूज़ इन केस ऑफ क्लास इंटरवल्स। मतलब क्लास इंटरवल्स दिए हैं तो मिडल पॉइंट लेना है बस। और अगर वो क्लास इंटरवल्स हैं तो यहाँ से हमें जो डी डैश है वो डेविएशन होता है, डी डैश होता है हर एक, ये बड़ी वैल्यूज़ दी हो ना तब यूज़फुल होता है। जन द 4 सेंट्रल मोमेंट्स का फार्मूला हमारा हो जाता है म्यू 1 डैश एच को शुरू में लिख लें या बाद में, सिग्मा एफ डी डैश बाई एन इंटू एच। म्यू डैश के लिए डी डैश स्केयर हो जाता है, एच स्केयर हो जाता है। म्यू डैश क्यूब के लिए ये क्यूब और ये, तो इसका क्यूब, और जो डी डैश होता है वो डी को एच से, एच हमारा इंटरवल की लेंथ होती है, ए हमारा अज्यूम्ड मीन होता है, जो डी की वैल्यू है वो एक्स माइनस ए होती है। डी अगर बहुत बड़ा आए तो उसको ना करस्पॉन्डिंग इंटरवल की लेंथ से डिवाइड कर दें तो वो छोटी वैल्यू बन जाती है। तो ये फार्मूले हैं जी मेन। फिर होता है मोमेंट्स अबाउट ज़ीरो या ओरिजिन। मोमेंट अबाउट ज़ीरो का मतलब है जैसे जो हमने सेंट्रल मोमेंट्स निकाले, एक्स बार की जगह ज़ीरो पुट कर दो बस। मोमेंट्स अबाउट ज़ीरो को न्यू से डिनोट करते हैं, मोमेंट्स सेंट्रल मोमेंट्स को म्यू से डिनोट करते हैं, नॉन सेंट्रल मोमेंट्स को म्यू डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन या ज़ीरो को न्यू से डिनोट करते हैं। द मोमेंट्स अबाउट ज़ीरो और ओरिजिन आर डिनोटेड बाई न्यू। x1 x2 वही है, तो यहाँ से न्यू जो हो गया x माइनस ज़ीरो की पावर, ये इनको मोमेंट्स अबाउट ज़ीरो, मतलब x बार की जगह ज़ीरो हो गया, म्यू की वैल्यू न्यू लिख ली। तो यहाँ से आप वैल्यूज़ पुट करेंगे, r को 1, 2, 3, तो ये हो गई। उसके बाद यहाँ से ये भी मैंने बताया, अगर मान लो फ्रीक्वेंसीज़ दी हैं, x की वैल्यूज़ दी हैं तो ये है फार्मूला। अगर फ्रीक्वेंसीज़ दी हैं करस्पॉन्डिंग, तो बस उन्हीं में आपने जो आपको सेंट्रल मोमेंट्स बताए थे एक्स बार की जगह ज़ीरो पुट कर देना है करस्पॉन्डिंग। अब ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है जी, नॉन सेंट्रल को सेंट्रल में कन्वर्ट करना, सेंट्रल मोमेंट्स को नॉन सेंट्रल में, ये फार्मूला याद रखना है थोड़ा सा। ये है नॉन सेंट्रल मोमेंट्स टू सेंट्रल मोमेंट्स, और ये है मोमेंट्स अबाउट ज़ीरो टू सेंट्रल मोमेंट्स। अबाउट ज़ीरो को न्यू से डिनोट करते हैं, सेंट्रल को म्यू से डिनोट करते हैं, नॉन सेंट्रल को म्यू डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनको आपस में कन्वर्ट करना, जैसे मान लो हमें फार्मूला जो है वो नॉन जो सेंट्रल जो मोमेंट अबाउट ज़ीरो है वो निकालना आसान है मान लो हमारे लिए, तो वो निकाल के इनको आपस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। कन्वर्जन के फार्मूले याद रखने। म्यू जो है फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट जो है उसकी वैल्यू होती है म्यू 1 डैश माइनस म्यू 1 डैश, ज़ीरो होती है हमेशा, फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट हमेशा ज़ीरो होता है। म्यू 2 डैश, म्यू 2 जो सेकंड सेंट्रल मोमेंट है, अगर वो नॉन सेंट्रल से हमें निकालना है
तो म्यू टू डैश माइनस म्यू टू डैश का स्क्वायर होता है। थर्ड सेंट्रल मोमेंट का फार्मूला होता है म्यू थ्री डैश माइनस थ्री म्यू टू डैश इंटू म्यू वन डैश प्लस टू म्यू वन डैश का होल क्यूब। ये फोर्थ सेंट्रल मोमेंट का होता है। ये हमें मोमेंट अबाउट ज़ीरो से सेंट्रल मोमेंट कन्वर्ट करने के फार्मूले होते हैं। म्यू वन ज़ीरो, म्यू टू होता है न्यू टू माइनस न्यू वन स्क्वायर, ये होता है न्यू थ्री माइनस थ्री न्यू टू। मतलब जो यहाँ म्यू वन म्यू टू म्यू थ्री डैश लिखे हैं वो न्यू वन न्यू टू न्यू थ्री हो जाते हैं। ये है नॉन सेंट्रल से सेंट्रल, ये मोमेंट अबाउट ज़ीरो से सेंट्रल, कन्वर्जन ऑफ सेंट्रल मोमेंट्स टू नॉन सेंट्रल मोमेंट्स इंक्लूडिंग ज़ीरो। तो ये फार्मूले हैं जी जो आपको याद रखने हैं, इसमें मुश्किल नहीं है, बस फार्मूले थोड़े से नए ज़रूर हैं मोमेंट्स के जो आपको दिए हैं। फिर आगे ये दिया है आपको, मान लो अबाउट ज़ीरो निकालना है, ये है यूजिंग अबाउट वैल्यू ए, मतलब जो मोमेंट अबाउट अज्यूम्ड मीन आपको कहा, तो ये उसके फार्मूले हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ, अब इनको याद भी रखना है, ये कुछ चीज़ें जो हैं वो यूज़फुल हैं। ये कहता है यूटिलिटी ऑफ मोमेंट्स, ये कहाँ यूज़ होते हैं, ये कहाँ मतलब क्या करने के काम आते हैं हमारे जो मोमेंट्स हैं वो। मोमेंट्स, फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन और ज़ीरो न्यू वन, उसका नाम मीन होता है, वो मीन होता है हमेशा। सेकंड मोमेंट अबाउट मीन, मतलब जो फर्स्ट सेकंड सेंट्रल मोमेंट है उसका नाम वेरिएंस होता है। मतलब अगर क्वेश्चंस में ये वेरिएंस पूछे तो सेंट्रल सेकंड सेंट्रल मोमेंट का मतलब वेरिएंस है। सेकंड एंड थर्ड मोमेंट्स अबाउट मीन इकट्ठे म्यू टू म्यू थ्री, उनको स्क्यूनेस बोलते हैं। सेकंड एंड फोर्थ मोमेंट्स अबाउट मीन को कर्टोसिस बोलते हैं। तो ये क्वेश्चंस आगे चल के और थोड़ा सा समझ में आएगा, ये सिर्फ ये टेबल आपको याद रखनी है। फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन को मीन बोलते हैं, सेकंड मोमेंट अबाउट मीन म्यू टू, मतलब सेकंड सेंट्रल मोमेंट को वेरिएंस बोलते हैं। सेकंड और थर्ड अबाउट मीन को स्क्यूनेस बोलते हैं, सेकंड और फोर्थ को कर्टोसिस बोलते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप देख लें, फाइंड द फर्स्ट फोर मोमेंट्स अबाउट मीन, मतलब सेंट्रल मोमेंट्स निकालने फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा वन एंड बीटा टू। ये बीटा वन बीटा टू जो है ना, स्क्यूनेस कर्टोसिस वो चीज़ें होती हैं। ये कैसे, इनका क्या फार्मूला है, इनके लिए हमें मोमेंट्स निकालने हैं। जैसे स्क्यूनेस देखनी है तो हमें म्यू टू और म्यू थ्री निकालने हैं, कर्टोसिस देखना है तो म्यू टू और म्यू फोर निकालना है। तो ये पहले क्वेश्चंस देख लें। ये हमें मार्क्स दिए हैं, क्लास इंटरवल, ये इनकी फ्रीक्वेंसीज दी हैं। तो यहाँ से पहले तो इनके मिडल पॉइंट्स देखेंगे, फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, टोटल फ्रीक्वेंसी निकालेंगे सिग्मा, और फिर जो है ना इससे डी निकालेंगे, डी डैश निकालेंगे। वो कैसे निकालना है देखिए, समझिए, आसान है। कैसे, देखिए ये हमें टेबल दी, ये तो हमें क्लास इंटरवल्स दिए हैं, ये फ्रीक्वेंसी दी है। आपने इनके मिडल पॉइंट्स लिख लिए, ये मिडल पॉइंट्स लिख के जी 5, ये 15, ये फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी निकाली 100 आ गई। हर एफ को एक्स से करस्पॉन्डिंग से मल्टीप्लाई किया और ऐड किया तो सिग्मा एफ एक्स आ गया। सिग्मा एफ एक्स और एफ टोटल फ्रीक्वेंसी में पता है, तो यहाँ से हमारा मीन आ गया, वो आ गया 33.1। इसको हम 33 यूज़ कर सकते हैं यूँ का यूँ, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी सी कम हो जाएंगी, उससे आंसर में थोड़ा बहुत इधर उधर आएगा, वो अप्रॉक्सीमेटली लिख दें आप आंसर, वो ठीक होता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। ये एक्स बार आ गया। अब मीन निकालने के लिए एक्स माइनस एक्स बार निकाला हमने, एक्स माइनस एक्स बार। अब यहाँ से डी निकाला जी, डी जो होता है, डी हमारा होता है कोई भी अज्यूम्ड मीन मान के, जैसे ए हमने 35 मान लिया अज्यूम्ड मीन, डी निकाल लिया एक्स माइनस ए। जो इंटरवल की लेंथ है वो हमारी 10 है, तो 10 से तो डी डैश आएगा, डी डैश होता है हमारा डी बाई एच, और डी होता है एक्स माइनस ए। ये एक्स माइनस ए निकाला, एक्स माइनस ए। अब x माइनस ए को इंटरवल की लेंथ से हमने डिवाइड किया तो डी डैश आ गया। ये जो डी डैश यहाँ थोड़ा सा कट गया है, वो यहाँ आगे टेबल लिखी हुई है, ये डी डैश आ गया। डी डैश जो होता है वो डी को h से डिवाइड करते हैं, ये फार्मूला लिखा जी। अज्यूम्ड मीन माना 35, डी डिफरेंस हो गया x माइनस ए, हर एक x में से 35 बटाया, h इंटरवल की लेंथ हो गई। इस d से d डैश आया d बाई एच, वो हमारा ये। तो यहाँ जब ये जितने भी डी आए हैं उनको आपने h से डिवाइड किया तो ये d डैश आ गया। ये छोटी वैल्यूज़ बनाने के लिए होता है। d डैश आ गया, फिर उसका स्क्वायर किया, क्यूब किया, 4 पावर ली, उनको करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया। ये टेबल ज़रूर बनानी पड़ेगी आपको, ये फार्मूला। अब यहाँ से जो हमारी ये वैल्यूज़ आ गई, ये सिग्मा एफ डी डैश आ गया, ये वैल्यूज़ लिखी हैं। उसके बाद ये वैल्यूज़ आगे भी लिखी हैं मैंने, चल के ये जो वैल्यूज़ मैंने लिखी है, यहाँ से हमारे ये आएंगे जी मोमेंट्स।
ये म्यू वन डैश का फार्मूला होता है, सिग्मा एफ डी डैश बाई एन इन टू एच, ये म्यू वन डैश। ऐसे ही म्यू टू डैश का फार्मूला भी, फिर म्यू थ्री डैश का फार्मूला, म्यू फोर डैश का फार्मूला। यहाँ से ये आने के बाद फिर इनको हम कन्वर्ट करेंगे उसमें सेंट्रल मोमेंट्स में। इसको कल भी मैं आपको रिवाइज़ कराऊंगा, आज इसको ध्यान से पढ़ लें, समझ लें, कल भी इसको मैं रिवाइज़ कराऊंगा। तो सेंट्रल नॉन सेंट्रल से सेंट्रल निकालने के फार्मूले आने चाहिए आपको। म्यू इज़ इक्वल टू होता है म्यू वन डैश माइनस म्यू वन डैश को 0, फिर म्यू टू, म्यू थ्री, म्यू फोर। फिर जो हमारे स्क्यूनेस होते हैं, जो बीटा टू और बीटा वन और बीटा टू, उनके फार्मूले ये होते हैं म्यू थ्री स्केयर बाई म्यू टू क्यूब, और बीटा टू का फार्मूला होता है म्यू फोर बाई म्यू टू स्केयर। ये फार्मूले यहाँ वैल्यू। अब हमें सेंट्रल मोमेंट्स निकाल के फिर B1 और B2 निकालेंगे, स्क्यूनेस कर्टोसिस आगे जो निकालने हैं। तो आज आप इतना करिए, इसको कल फिर रिवाइज कराऊंगा मैं, इनको ध्यान से पढ़ना। थैंक यू।